बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एमएलटी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन 2 इयर्स अलाइड हेल्थ साइंस कोर्स। पाकिस्तान में इस 2 साल डिप्लोमा का स्कोप कितना है, इसकी सैलरी कितनी है, डिमांड इसकी कितनी है, एंड जो स्टूडेंट्स मैट्रिक या एफएससी के बाद इस कोर्स को चूज़ कर रहे हैं, इस डिप्लोमा को चूज़ कर रहे हैं, उनको इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आज हम तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन कोर्स कर रहे हैं वो इस वीडियो को हरगिज़ स्किप मत करें। आज मैं आपको इस कोर्स के कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स और इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो कि आज से पहले शायद आपको किसी ने ना बताए हों। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन कोर्स इक्वल टू एफएससी है, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स को एफएससी इक्विवेलेंस मिल जाती है। अब जो स्टूडेंट्स इसको मैट्रिक के बाद चूज़ करते हैं और इसलिए कि जी उनको बाद में इक्विवेलेंस मिल जाएगी, उनकी एफएससी भी हो जाएगी और उनका डिप्लोमा भी हो जाएगा, तो वो एक बात अपने जहन में रखें कि आपने डे फर्स्ट से अपना करियर चूज़ करना है। अगर आप एफएससी एमएलटी कर लेते हैं तो उसके बाद आप बीएसएन, फार्मा डी, एमबीबीएस एंड अदर अलाइड हेल्थ साइंस डिग्री या कोई भी इन प्रोग्राम्स की तरफ आप नहीं जा सकते। आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास उस इक्विवेलेंस की बुनियाद पर एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा बीएसएमएलटी, यानी कि बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन। तो अगर आप इस शोबा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपने प्लान किया हुआ है कि आपने इसी फील्ड में जाना है, तो आप मैट्रिक के बाद इस कोर्स को चूज़ करके इक्विवेलेंस लेके एंड देन आप बीएसएमएलटी करके अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एफएससी इक्विवेलेंस मिलने के बाद आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, तो आपका नज़रिया गलत है। अब जो स्टूडेंट्स इसको आफ्टर एफएससी कर रहे हैं, एफएससी प्री मेडिकल यानी कि जिन्होंने की हुई है, उनके पास ऑलरेडी एफएससी प्री मेडिकल है और वो ये एमएलटी कोर्स करते हैं 2 इयर्स का और फिर वो उसके ऊपर भी इक्विवेलेंस लेते हैं, तो उनका ये है कि उनकी जो एजुकेशन है उसमें इजाफा हो जाता है। उनकी सीवी जो है वो जब जॉब्स के लिए निकलती हैं तो उनको ज़रा जो असामियाँ होती हैं एज असिस्टेंट, उसमें उनको जॉब वगैरह मिल जाती है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो बीएस प्रोग्राम की तरफ जाएं, वो मुकम्मल डिग्री हासिल करें। डिप्लोमा ही है और इसमें आपको एज असिस्टेंट ही जॉब मिलती है। अगर हम असिस्टेंट की सैलरी की बात कर लें तो पाकिस्तान में, यानी कि जो डिफरेंट सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे एक लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की जो सैलरी है वो तकरीबन 22,000 से शुरू होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो हो जाते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, उनकी सैलरी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी 22,000 से शुरू होगी और ये जाते जाते भी तकरीबन 35,000 तक ऑलमोस्ट रहती है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के अकॉर्डिंगली ये तमाम चीज़ें देखें तो इसमें सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप इसके बाद जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो असिस्टेंट का डिप्लोमा करने के बाद साथ में इसमें बीएस भी करें, ताकि आपकी जो डिग्री है उसका स्कोप भी बढ़ जाए और आपको अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं पाकिस्तान में भी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी। अब इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? मेडिकल लेबॉर्ट्री जो असिस्टेंट होते हैं इनके लिए जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यही हैं कि प्रोवाइड करते हैं टेस्ट रिजल्ट्स फॉर पेशेंट डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट बाय ऑपरेटिंग केमिस्ट्री इक्विपमेंट। और इनको ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में एज आ हेल्पर, एज आ असिस्टेंट इसलिए हायर किया जाता है कि ये जो लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ ये उनके काम में उनकी हेल्प करती हैं। इवन कि उनसे ज़्यादा भी इनसे काम लिया जाता है, लेकिन इनको सैलरी उतनी नहीं दी जाती जितना कि ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इनको असिस्टेंट बेस पर हायर किया जाता है और इनको सैलरी भी उसी बेस पर दी जाती है। और कुछ असिस्टेंट तो टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं अपने काम में, लेकिन फिर भी उनका जो उनकी सैलरी है, उनका जो स्कोप है वो लिमिटेड ही रहता है। तो अपने कोर्स की, अपने डिप्लोमा की डिमांड उसको वैल्यूएबल आप खुद कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है,
बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, और ये बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत रेकमेंडेड कोर्स है, इसका मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आपने ये कोर्स चूज़ किया है तो आपने कोई गलत फ़ैसला नहीं लिया, लेकिन इसको वैल्यूएबल करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होपफुली स्टूडेंट्स आपके तमाम तर डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का फर्दर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।